हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है ताकि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए और आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। और ये क्रैश कोर्स 30 दिनों तक चलेगा और 30 दिनों में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और क्रैश कोर्स रोज दिन में 1:30 बजे चलता है, तो रोज दिन में 1:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि धन किसे देना चाहिए? ए ऑप्शन है निर्धन को, बी ऑप्शन है धनवान को, सी ऑप्शन है राजा को, डी ऑप्शन है बालक को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन किसे देना चाहिए, तो धन निर्धन को देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्धन किसे कहा जाता है? तो जिसके पास धन नहीं होता है उसे निर्धन कहा जाता है। तो धन हमेशा निर्धन आदमी को देना चाहिए, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सत्य की विजय होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है? ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो साधक जो पुरुष होते हैं इन्हें मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। इस क्रैश कोर्स में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ए ऑप्शन है आचरण से, बी ऑप्शन है संस्कार से, सी ऑप्शन है व्यवहार से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने,
डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था। ए ऑप्शन है पथिक, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है साधु, डी ऑप्शन है राजा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपने को वंशहीन कौन कहता था, तो बाघ कहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरमणेय पात्र से, बी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, सी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार, बी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार, सी ऑप्शन है उपनयन संस्कार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, तो जो अक्षर आरंभ है ये शिक्षा संस्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग सत्य से खुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था। ए ऑप्शन है अशोक के समय में, बी ऑप्शन है मुगल काल में, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के समय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है विद्या अध्ययन में, बी ऑप्शन है गृहस्थ जीवन में, सी ऑप्शन है वन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार पूर्ण करते ही मनुष्य कहाँ प्रवेश करता है, तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है गया में, बी ऑप्शन है बक्सर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है आरा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस वीडियो में संस्कृत का काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिक था ये लोभ से आकर्षित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये आत्मा होता है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? ए ऑप्शन है भगवान शिव के, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु के, सी ऑप्शन है भगवान राम के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है? ए ऑप्शन है बिहार की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश की, डी ऑप्शन है गुजरात की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना बिहार राज्य की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बिहार है ये गंगा के किनारे स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी किसे वरण करती हैं? ए ऑप्शन है उद्योगी पुरुष को, बी ऑप्शन है कामचोर पुरुष को, सी ऑप्शन है लोभी पुरुष को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किसे वरण करती हैं? तो उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी वरण करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है कुंती, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण के माता जी का नाम क्या था? तो कुंती था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे इनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किनके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? ए ऑप्शन है कौरव के पक्ष से, बी ऑप्शन है पांडव के पक्ष से, सी ऑप्शन है राम के पक्ष से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किनके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? ए ऑप्शन है कुटिया था, बी ऑप्शन है साधारण घर था, सी ऑप्शन है राजमहल था, डी ऑप्शन है ईंट का घर था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? तो कुटिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? ए ऑप्शन है अध्ययन, बी ऑप्शन है धनार्जन, सी ऑप्शन है नौकरी की प्राप्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो अध्ययन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है सभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ, डी ऑप्शन है सामान्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य का अर्थ क्या होता है? तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं? ए ऑप्शन है गंगा नदी का, बी ऑप्शन है यमुना नदी का, सी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी का, डी ऑप्शन है सरस्वती नदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है? ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है मिर्जया से, डी ऑप्शन है वृत्ति से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मिर्जया से होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है? ए ऑप्शन है विशाल, बी ऑप्शन है निर्मल, सी ऑप्शन है वत्सला, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि समाज की गाड़ी कैसी चलती है। ए ऑप्शन है पुरुषों से, बी ऑप्शन है नारियों से, सी ऑप्शन है पुरुष और नारियों से, डी ऑप्शन है बच्चों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो पुरुष और स्त्रियों से चलती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कैसे थे। ए ऑप्शन है ईमानदार, बी ऑप्शन है भ्रष्ट, सी ऑप्शन है दानशील, डी ऑप्शन है धनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कैसे थे। तो जो वीरेश्वर थे ये दानशील थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। ए ऑप्शन है माता, बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है दादी, डी ऑप्शन है दादा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है, तो माता होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है धूर्त लोग, सी ऑप्शन है मूर्ख लोग, डी ऑप्शन है जानवर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे, तो धूर्त लोग ग्रहण कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। ए ऑप्शन है शत्रु, बी ऑप्शन है आचार्य, सी ऑप्शन है मित्र, डी ऑप्शन है सहयोगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है। ए ऑप्शन है आयु, बी ऑप्शन है विद्या, सी ऑप्शन है धन, डी ऑप्शन है दान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाता है, तो विद्या नष्ट हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश नौकरी में कहां सेवा कर रहे थे। ए ऑप्शन है राज्य प्रशासन में, बी ऑप्शन है केंद्र प्रशासन में, सी ऑप्शन है नगर निगम में, डी ऑप्शन है नगर परिषद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश नौकरी में कहां सेवा कर रहे थे, तो केंद्र प्रशासन में कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया। ए ऑप्शन है पैर पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है हाथ पकड़ के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया, तो केस पकड़ के निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि अंगराज किसे कहा गया है। ए ऑप्शन है अर्जुन को, बी ऑप्शन है कर्ण को, सी ऑप्शन है कृष्ण को, डी ऑप्शन है इंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंगराज किसे कहा गया है, तो अंगराज कर्ण को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मूल शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है उमा शंकर, डी ऑप्शन है बाल शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते। ए ऑप्शन है मूर्ति में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है घर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते, तो देवता मूर्ति में नहीं होते, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40
40 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कौन था? ए ऑप्शन है मिथिला का राजा, बी ऑप्शन है मिथिला का मंत्री, सी ऑप्शन है मिथिला का राजकुमार, डी ऑप्शन है मिथिला का सेनापति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है विंध्या, सी ऑप्शन है हिमालय, डी ऑप्शन है हेमकूट। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।